हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज आपसे बात करूंगी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने अधिगम स्थानांतरण क्या है, उसके अर्थ और उसके प्रकार के विषय में बताया था। आज और उसी के आगे चर्चा करेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। तो अधिगम के स्थानांतरण के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने शोध किए, उससे संबंधित तथ्यों की खोज की गई कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे स्थानांतरण प्रभावित होता है, और उन्हीं खोजों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया उसी को अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कहा गया। तो ये सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं: मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समरूप तथ्यों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत और सीखने का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का यह सिद्धांत सबसे पुराना माना गया है। इस सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति की जो तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक शक्तियाँ होती हैं, ये एक दूसरे से भिन्न होती हैं, एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए इन शक्तियों को स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित करके इन्हें सबल बनाया जा सकता है। परंतु आधुनिक मनोविज्ञान मस्तिष्क की इन शक्तियों के विभाजन को स्वीकार नहीं करता। अर्थात मनुष्य में जो तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि की शक्तियाँ हैं, ये सब एक हैं, ये अलग अलग नहीं है, ऐसा आधुनिक मनोविज्ञान मानता है। इसीलिए इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है समान या समरूप तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। उन्होंने बताया कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान का स्थानांतरण दूसरी परिस्थिति में तभी संभव होता है जब दो कार्यों या दो विषयों के तत्वों में समानता अधिक से अधिक होती है। दो विषयों में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन में सहायता देते हैं। जैसे कि भूगोल का ज्ञान इतिहास के ज्ञान के अध्ययन में सहायता देता है, परंतु विज्ञान के अध्ययन में सहायता नहीं देता। उसी प्रकार से गणित का ज्ञान भौतिकी शास्त्र या रसायन शास्त्र के ज्ञान के में सहायक हो सकता है, परंतु भाषा के ज्ञान में नहीं। उसी तरह से जैसे कि जो व्यक्ति कार चलाना जानता है, वो उसका ज्ञान उसे बस चलाने में सहायक हो सकता है। अर्थात जब दोनों परिस्थितियां समान हो, जिसको सीखते हैं, जिसका अधिगम हुआ, तो स्थानांतरण अधिक होता है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स जूड हैं। इन्होंने बताया कि जब एक छात्र विज्ञान के किसी विषय के सामान्य सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ जाता है, तब उसमें अपने ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे यदि एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान सीखने के सिद्धांतों एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान है, तो वह अपने इस ज्ञान का प्रयोग शिक्षण कार्य को करते समय कक्षा की समस्याओं का समाधान करने एवं सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए कर सकता है। जैसे आप ही लोग का है कि आप लोग बीएड में पढ़ते हैं, तो बीएड में जो भी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लें, इसके सिद्धांतों को समझ लें, बाल मनोविज्ञान को समझ लें, तो जब आप शिक्षक बनेंगे तो इस ज्ञान का उपयोग आप उस परिस्थिति में करके से अपने शिक्षण के समय करके क्लास से संबंधित, छात्रों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। उन्होंने बताया कि मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि, तो जिनका संबंध मनुष्य के समान और विशिष्ट योग्यता से भी होता है। तो स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है। सामान्य योग्यता जो है वो व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सहायता देती है, परंतु विशिष्ट योग्यता का स्थानांतरण नहीं होता। जैसे कि इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि विषयों का संबंध सामान्य योग्यता से है, किंतु चित्रकला, संगीत आदि विषयों का संबंध
विशिष्ट योग्यता से होता है। नेक्स्ट है पूर्णाकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है और इन मनोवैज्ञानिकों में कोहलर मुख्य हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि इन्होंने सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा कि किसी विषय या कौशल को सीखने में व्यक्ति अपनी सूझ का प्रयोग करता है और उस विषय या कौशल को सीखने में उसके सूझ का विकास होता है तथा किसी दूसरे विषय अथवा कौशल के सीखने में यह सूझ ही स्थानांतरित होती है। अर्थात जैसे आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अपनी सूझ और अपनी समझ के अनुसार सीखते हैं, और जब आप को भविष्य में कोई कार्य आप करते हैं या पढ़ते हैं तो अपने सूझ के अनुसार ही पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट है आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। अधिगम हस्तांतरण के इस सिद्धांत को W.C. बागले ने दिया। इन्होंने बताया कि हस्तांतरण के मूल में आदर्श एवं मूल्य होते हैं और आदर्श और मूल्यों का ही स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में होता है। जैसे कि अगर कोई बालक किसी कार्य को स्वच्छतापूर्वक साफ सफाई से सुंदर तरीके से करना सीख लेता है तो वह किसी भी कार्य को करेगा तो उससे भी वह सफलतापूर्वक एवं स्वच्छता साफ सफाई से करता है। मतलब उसके अंदर वो आदर्श मूल्य स्थापित हो जाते हैं और हर एक कार्य में वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सीखने का सिद्धांत। मतलब कैसे सीखना है, ये सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत को वार्ड ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति एक ही तरह के कई कार्य करता है तब उस कार्य को करने में प्रारंभ में किए गए प्रयासों का प्रभाव आगे किए जाने वाले प्रयासों पर पड़ता है। मतलब एक ही तरह के कई कार्य कर रहे हैं तो प्रारंभ में प्रयास करके उसे सीख लेते हैं, तो अगर उसी तरह का कार्य आप भविष्य में फिर से कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आगे पड़ेगा, अर्थात आपको सीखने में आसानी होगी। उन्होंने एक प्रयोग किया था, जैसे 12 निरर्थक शब्दों की कई सूची बनाई और एक दिन में एक सूची को याद करने के लिए कहा गया। तो जो छात्र थे वो जैसे जैसे सूची याद करते गए उन्हें अगली सूची याद करने में कम अभ्यास करना पड़ता था। हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे शुरुआत में उन्हें 1 to 10 लिखना सिखाया जाता है। जब अगर वो अच्छे से 1 to 10 तक लिखना सीख जाते हैं तो वो 100 तक गिनती उन्हें लिखने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि उन्होंने अक्षर विन्यास को समझ लिया, जो भी नंबर लिख रहे हैं उसको समझ लिया। इसी तरह का जब बच्चे पहाड़ा सीखते हैं तो होता है कि जब 2 का टेबल वो पढ़ते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, सीखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर एक बार वो समझ जाते हैं तो फिर उस जो सीखते हैं समझते हैं उसके आगे पर वे आगे का टेबल बना लेते हैं। या फिर कोई भी हिंदी में ही कुछ पढ़ना, हिंदी लिखना हो, सभी विषयों पर इसी तरह का असर पड़ता है। आइए अब देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इनका शिक्षा में क्या उपयोग है या फिर क्यों ये आवश्यक है कि अधिगम का स्थानांतरण हो। तो सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि हम जो भी पढ़ते हैं सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ा और हम इसलिए पढ़ते या सीखते हैं कि उसे भूल जाएं, बल्कि जो भी पढ़ते हैं सीखते हैं, जो भी कौशल सीखते हैं इसलिए सीखते हैं कि भविष्य में हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों में उनका उपयोग हो सके और उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल बना सकें। तो इसलिए अधिगम का स्थानांतरण होना अत्यंत ही आवश्यक है। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस अगर स्थानांतरण को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए तो उसका क्या उपयोग होगा, यही इसमें आपको समझना है। तो सबसे पहले स्थानांतरण अच्छा हो इसके लिए पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बालकों की मानसिक योग्यता क्षमता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए और पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों का समावेश होना चाहिए जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी है। तभी वो वर्तमान में उसे सीख कर और व्यवहारिक जीवन में अपने उस अधिगम का स्थानांतरण करेंगे, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। तो स्थानांतरण जो वो धनात्मक हो, सकारात्मक हो, इसके लिए शिक्षक को इस विधि से पढ़ाना चाहिए कि छात्र एक विषय या कौशल के ज्ञान का प्रयोग दूसरे विषय को सीखने में कर सके। सकारात्मक स्थानांतरण में हमने पढ़ा था कि जो पूर्व का सीखा ज्ञान
अगर भविष्य में किसी कार्य को सीखने में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो इसके लिए धनात्मक स्थानांतरण के लिए आजकल विद्यालय में सहसंबंध करके विषय को पढ़ाया जाता है, जिससे वो एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते करते दूसरे विषय का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। तो शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को पढ़ाने के लिए ऐसी विधियों का चुनाव करना चाहिए जिससे बालक स्वयं विषय से संबंधित सामान्य सिद्धांत निकाल लें, और छात्रों को सामान्य सिद्धांत निकालने की विधियां भी बतानी चाहिए, अर्थात निष्कर्ष निकालने की भी विधियां बतानी चाहिए कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। जैसे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को हम जब कहानियाँ पढ़ाते हैं, उन्हें नैतिक शिक्षा देते हैं, तो पहले कहानी बताते हैं और फिर अंतिम में उसका मॉरल बताते हैं कि इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरह से सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालने की योग्यता और विधियाँ छात्रों को बतानी चाहिए। अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को वह विषय अधिक से अधिक, जो भी विषय वो पढ़ा रहा है उस विषय को अधिक से अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करे, अर्थात उस विषय या उस ज्ञान को जीवन से जोड़कर, जीवन से संबंधित करके पढ़ाए तो उसका स्थानांतरण उतना ही आसानी से होगा। इसके पश्चात शिक्षक को स्वयं उस विषय का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए जिस विषय को वो छात्रों को पढ़ा रहा है, तभी वो उसका अच्छे से छात्रों को ज्ञान दे पाएगा। उसके विषय से संबंधित जो भी उसे समझाना हो कि भविष्य में किस प्रकार वो इस ज्ञान का उपयोग करेंगे, उसको वो छात्रों को बता सकता है। फिर है शिक्षक छात्रों को किताबी कीड़ा ना बनाए, बल्कि उन्हें कार्य अनुभव के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उस ज्ञान का उपयोग छात्र अपने भविष्य में कर सके। मतलब किताबी ज्ञान तो केवल किताबी ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान देना है कि जो भी सिद्धांतिक ज्ञान आप दे रहे हैं किताबों के माध्यम से, उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने का तरीका बताएं, व्यवहारिक जीवन से उसके संबंध को स्पष्ट करें छात्रों के समक्ष। फिर नेक्स्ट है कि छात्रों को उनकी भविष्य की योजनाओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि कोई छात्र भविष्य में क्या बनना चाहता है, वो क्या विषय पढ़ना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो उनकी जो भविष्य की योजनाएं हैं उसी के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि वर्तमान में वो जो भी ज्ञान सीख रहे हैं, जो भी कौशल सीख रहे हैं, उसका स्थानांतरण भविष्य में हो सके। फिर छात्रों को नियमित ज्ञान के, जो भी उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है विद्यालय में, उसके स्थानांतरण के अवसर भी प्रदान करने चाहिए, अर्थात जो व्यवहारिक या सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं तो उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग से संबंधित अवसर भी उन्हें देने चाहिए। और ज्ञान देते समय यह अवश्य बताना चाहिए टीचर्स को कि उसका उपयोग वो वास्तविक परिस्थितियों में कैसे करेंगे। इसके पश्चात ज्ञान के स्थानांतरण के लिए बालकों में चिंतन शक्ति का भी विकास करना चाहिए। जैसे कोहलर ने बताया कि व्यक्ति अपने सूझ के द्वारा सीखता है और किसी अधिगम का स्थानांतरण भी वो अपने सूझ या अपने समझ के अनुसार ही करता है। इसीलिए छात्रों में ज्ञान देते समय चिंतन शक्ति का भी विकास करना चाहिए और अध्ययन के प्रति उनमें रुचि जागृत करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षक को यथासंभव नकारात्मक स्थानांतरण के अवसर नहीं देने चाहिए, अर्थात ज्ञान इस तरह से देना चाहिए कि उसका जो पूर्व का ज्ञान है वो भविष्य में काम आए। इस तरह का ज्ञान ना दे जो निरर्थक हो और वो भविष्य में किसी ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे। नेक्स्ट है पढ़ाते समय, नेक्स्ट और लास्ट ही है, पढ़ाते समय शिक्षक को सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके पाठ्य वस्तु को रोचक, प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब छात्र का अधिगम उच्च स्तर का होगा तब ही वो उस ज्ञान का प्रयोग अपने भविष्य में कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी शिक्षण है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से अधिगम का स्थानांतरण बालक के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए शिक्षक को
ज्ञान देते समय, छात्रों को पढ़ाते समय, अपना शिक्षण कार्य करते समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि छात्र का अधिगम स्तर उच्च हो। वो जो भी ज्ञान सीखे पूरी रुचि के अनुसार सीखे और उसमें रुचि ले, तभी वह उसका अधिगम स्तर उच्च प्रकार का होगा और वो अपने अधिगम का प्रयोग, वर्तमान में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग या कौशल का प्रयोग भविष्य में अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक कर सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। चूँकि मैं ये जो वीडियो अभी डाल रही हूँ फ़िलहाल ये रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार डाल रही हूँ। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।